इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं स्कल बोन्स तक की, कि स्कल और एसोसिएटेड बोन्स कौन कौन सी होती हैं, और उनको कुछ डायग्राम से इस तरह से हम देख सकते हैं कि फेशियल स्केलेटन की जब हमने बात करी तो जितना भी फ्रंट में फेस से रिलेटेड एरिया है वो पूरा फेशियल स्केलेटन में आता है, जिसमें आपकी 14 बोन्स होती हैं। अगर आप इनके नाम ना भी याद रख पाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर याद रखें, जैसे टोटल फेशियल बोन्स कितनी है, क्रैनियल बोन्स कितनी है, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे क्रैनियल बोन में फ्रंटल पोर्शन जो है आपका, जो आपका फोरहेड वाला पोर्शन है, ये जैसे फोरहेड हम नॉर्मल टर्म यूज करते हैं, तो फोरहेड वाला आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रंटल पोर्शन है। पेरिटियल और टेम्पोरल जो है ये आपका जो आंखों के साइड वाला है ये टेम्पोरल, और जो इस आंखों के थोड़ा सा ऊपर है ये वाला आपका पेरिटियल वाला पोर्शन होता है दोनों साइड पे। तो जब भी हम बोन्स की बात करेंगे कहीं पे टू लिखा है तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो बॉडी के दोनों साइड पे इसलिए टू लिखा है। जैसे फेशियल में हम बात करें, नजल आपकी जो बोन है, दो बोन्स हैं इसलिए, मतलब दोनों साइड पे हैं इसलिए टू नेजल बोन्स, मैक्सियल, इस तरह से जो मेन मेन चीजें हैं उनको जरूर ध्यान रखें। बाकी एक बार इसको रीड जरूर करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नाम आप लोगों को ध्यान रहेगा तो आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाने में केपेबल होंगे, बिकॉज पूरा स्केलेटन सिस्टम आप डीप में हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो ईयर बोन्स की हम बात कर रहे थे कि 3 तरह की हड्डियां जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में से आती हैं, इस तरह से आप ये देख पा रहे होंगे। कान का जो स्ट्रक्चर है इसको हम जूम करके देखते हैं। ये आपका जो कान का आउटर ईयर है, यहाँ से साउंड वाइब्रेशंस अंदर आते हैं, ये आपका ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम के जस्ट पीछे एक ये बोन है, उसके बाद एक और बोन इसके साथ अटैच्ड है, और इस बोन के साथ आगे ये वी शेप में एक और बोन अटैच्ड है। तो इन 3 बोन्स का जो ग्रुप है, ये कान में हड्डियां होती है 3, इसीलिए बोला जाता है कि कान में बहुत लोग क्या करते हैं कि कान को साफ करने के लिए बहुत लंबी कुछ चीजें कान में घुसा के उसको साफ करते हैं, जिससे आपके ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ सकता है। ईयर ड्रम पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जो 3 बहुत नाजुक हड्डियां हैं, इन तीनों का जो गैप है बीच में वो कम हो सकता है, उससे आपके कान के अंदर के फंक्शन पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए कभी भी कान की सफाई करें तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उन चीजों को अंदर तक प्रेस ना करें। तो जो आपका ईयर ड्रम है इसके जस्ट पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिकली एक जो पहली सबसे पहली हड्डी है वो है मैलियस, इसके साथ जो दूसरी कनेक्टेड है दैट इज इनकस, और लास्ट में जो वी शेप में कनेक्टेड है पीछे वो है स्टेपिस। जो स्टेपिस है ये पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डियों में, मतलब पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करी जाए तो उसका नाम है स्टेपिस या फिर स्ट्रब। मेलियस का दूसरा नाम है हैमर, इनकस का दूसरा नाम है एनविल। तो इनके नामों को, कान की हड्डियों को जरूर याद रखेंगे, इनसे बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं। हायोइड बोन जो है ये आपकी बिल्कुल गले में जो जीभ के नीचे वाला पोर्शन होता है, जो आपके जीभ को सपोर्ट करती है, ये वाली हायोइड बोन होती है। और इसको सेपरेट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पूरी बॉडी में और किसी भी बोन की तरह नहीं है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग है, शेप भी अलग है, तो इसको स्कल की एसोसिएटेड बोन के साथ रखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है या थोरेसिक केज है उसमें कौन कौन सी हमारी बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो थोरेसिक केज में आपकी बेसिकली 2 तरह की बोन्स आती हैं, एक स्टर्नम और दूसरी आपकी रिब केज। स्टर्नम जो अभी हमने बात करी कि आपके चेस्ट के बिल्कुल फ्रंट में, कभी आप हाथ लगाकर देखें तो बिल्कुल सेंटर में एक बोन महसूस होती है, ये बोन जो है आपकी स्टर्नम कहलाती है, जिसके ऊपर पूरा आपका रिबकेज राउंड होके सेट रहता है। तो रिबकेज जो है इसमें 7 हड्डियां ऊपर की होती हैं जिनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, और 8 से 12 वाली जो हड्डियां उनको फॉल्स रिब कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। ये जो आपका थोरेसिक केज है, रिब केज जिसको हम बोलते हैं, इसमें जरा हम काउंट करें कितनी रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7th वाली जो रिब है ये आकर स्टर्नम तक अटैच हो रही है डायरेक्टली। उसके बाद जो 8 9 10 और लास्ट की जो 2 रिब्स हैं, ये जो नीचे आधी आधी हैं, ये 8th से लेके 12th नंबर तक की जो रिब्स हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ये R7 से अटैच्ड रहती हैं। इसकी वजह से इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच नहीं है। तो बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन इसी बेस पे है कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है। स्टर्नम से डायरेक्टली कितनी रिब्स अटैच्ड होती हैं, ओनली 7, और टोटल रिब्स कितनी होती हैं हमारी 12।
क्योंकि बॉडी के दोनों साइड पे होती हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, इसलिए टोटल बॉडी में रिब्स कितनी होंगी 24, राइट साइड पे भी 12, लेफ्ट साइड पे भी 12, और उन 12 में से केवल 7 ऐसी हैं जो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि थोरेसिक केज में ट्रू रिब्स या फिर स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली केवल कितनी रिब्स होती हैं, ओनली 7, या फिर 7 लेफ्ट साइड में 7 राइट साइड में, तो टोटल आपकी 14 रिब्स हैं जो ट्रू रिब्स होंगी, और उसके बाद आपकी 10 रिब्स हैं जो फॉल्स रिब्स होंगी। इसके बाद तीसरा आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, इस वर्टिब्रल कॉलम में 3 पार्ट्स में इसको हम समझ सकते हैं। सबसे पहले 24 वर्टिब्रा होते हैं, एक सैक्रम का पोर्शन है और एक कॉक्सिक्स का पोर्शन है सबसे लास्ट में। तो यहाँ से सर्वाइकल से लेके थोरेसिक फिर लंबर, ये 3 अधिकतर सभी लोगों को पता होते हैं। हम लोग जब योग प्रैक्टिस करते हैं तो सर्वाइकल रीजन वाला जो पोर्शन है, जो आपकी सर्वाइकल की गुठलियां होती हैं 1 से लेके 7 तक की, ऊपर जो आपके बिल्कुल गर्दन के पीछे से स्टार्ट होती हैं और कंधे के पहले तक खत्म हो जाती हैं। उसके बाद थोरेसिक स्टार्ट होता है, यानी कि जो आपके कंधे वाली हड्डियां हैं उन हड्डियों से लेकर पूरा कमर तक जो जाता है, सबसे लंबा ये पोर्शन होता है और सबसे ज्यादा कार्टिलेज इसी में होता है। T1 से लेके T12 तक इनकी जो नंबरिंग है T1 से T12 तक की जाती है। उसके बाद 5 लास्ट में कार्टिलेज होते हैं आपके लंबर के, L1 से L5 तक। लास्ट में 2 एक्स्ट्रा सेक्रम और कॉक्सिक्स, जो कि बिल्कुल आपके हिप रीजन के ऊपर आते हैं, हिप बोन्स के ऊपर आते हैं। इनमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब हम टोटल वर्टेब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वो केवल 26 ही हैं, जिसमें कि 24 वर्टेब्रा हैं आपके। 24 किस तरह से, 7 हो गए आपके सर्वाइकल रीजन के, उसके बाद 12 हो गए थोरेसिक रीजन के, और 24 हो गए आपके, सॉरी ये 10 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, इसको सही कर लेंगे। 10 हो गए आपके लंबर रीजन के, 5 सॉरी 5। तो 7, 12 और 5, टोटल आपके 12 और 12 24 हो जाएंगे, यानी कि वर्टिब्रा टोटल आपके कितने हैं 24। इसको हम सही कर लेते हैं, किसी को याद ना रहे तो। ये 24 नहीं है, ये केवल आपका 5 होगा, ठीक है। तो सेक्रम की जब हम बात करते हैं तो सेक्रम होता एक ही है, लेकिन उसमें 5 हड्डियां फ्यूज्ड रहती हैं आपस में। ये नीचे आप सेक्रम का अगर पोर्शन देख पा रहे हो, इसमें ये जो होल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली 5 अलग अलग हड्डियां मिलकर एक पूरा सेक्रम बना हुआ है। और लास्ट में जो इसका ये नीचे का सबसे नीचे का जो पॉइंटेड वाला पोर्शन है, ये कॉक्सिक्स है। तो सेक्रम और कॉक्सिक्स वाला पोर्शन जो है, इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिक्स्ड रहती हैं, यानी कि उनका फ्यूज्ड स्ट्रक्चर रहता है। इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये सेक्रम है आपका और ये कॉक्सिक्स है, जो बिल्कुल ये पतला सा बिल्कुल आया हुआ है पूरा हिप्स के सेंटर तक। कॉक्सिक्स में 4 हड्डियां फ्यूज्ड रहती हैं और सेक्रम में 5 फ्यूज्ड रहती हैं। इनको हम मेन बोन मेन कार्टिलेज में काउंट नहीं करते हैं। टोटल कार्टिलेज आपके ओनली 26 ही रहेंगे, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है आपका पेक्टोरल गिडल्स। पेक्टोरल गिडल्स बेसिकली कौन से होते हैं, ये अभी हम जो पीछे अभी तक हमने बात करी 3 चीजों की, एक स्कल और एसोसिएटेड बोन, प्लस उसके बाद हमने बात करी थोरेसिक बोन यानी कि थोरेसिक केज, और उसके बाद हमने बात करी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तीनों ही आपके जो एक्सियल वाला पोर्शन था बोन्स का, स्ट्रक्चर का, स्केलेटन सिस्टम का, उनमें आती है। इसके बाद जो आपका पेरिफेरल वाला है यानी कि अपेंडिकुलर वाला है, वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके पेक्टोरियल गिर्डल्स आते हैं सबसे पहले। पेक्टोरियल गिर्डल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहले आता है आपका शोल्डर वाला पोर्शन। शोल्डर से फिर आपकी बोन्स कनेक्ट होंगी हाथों की, और सेम ऐसे ही फिर आएगा आपका पेल्विक रीजन, जिससे कनेक्टेड होंगी लेग की आपकी बोन्स सारी। तो पेक्टोरल गिर्डल्स में 2 क्लेविकल की बोन होते हैं और 2 स्कैपुला बोन होती है। स्कैपुला अधिकतर सभी लोगों को पता है, जो हमारा जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं तो शोल्डर्स की पीछे वाली जो हड्डियां हैं, स्कैपुला बोन उनको बोलते हैं। और क्लेविकल बोन, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, जो आपकी गर्दन में आगे की तरफ होती है, जब हम नेक रोटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं ना, ट्राई टू टच योर चिन ऑन योर कॉलर बोन। वही वाली जो कॉलर बोन है वो आपकी क्लेविकल बोन होती है। बेसिकली दोनों साइड से आती है, सेंटर में खाली होती है, जो बिल्कुल गले के बिल्कुल सेंटर में एक गड्ढा सा आपको दिखता है, वो इसकी वजह से दिखता है क्योंकि क्लेविकल बोन दोनों साइड से अलग अलग आती है, अटैच नहीं होती बीच में। तो ये बीच में आपका वो पोर्शन है जो थायराइड वाला पोर्शन होता है। और क्लेविकल बोन 2 हो गई, यानी कि जो आपकी कॉलर बोन्स हैं, और उसी कॉलर बोन के साथ अटैच्ड होता है आपका स्कैपुला, यानी कि जो पीछे आपकी
कंधे वाली हड्डियां जो शोल्डर रोटेशन में पूरी मूव होती हैं, इनको हम शोल्डर गिर्डल्स बोलते हैं या पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। दोनों एक ही नाम है, शोल्डर या पेक्टोरल, दोनों को ध्यान रखेंगे। दोनों ही अपर लिम्ब में एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। और ये बोन्स जो हैं मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, ताकि आपका जो अपर लिम्ब है यानी शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मूवमेंट हो सके। इसी तरह से अपर लिम्ब को अगर हम इसके अलावा स्कैपुला और क्लेविकल के अलावा अपर लिम्ब को अगर हम देखें, यानी कि पूरा जो हमारा हाथ वाला पोर्शन है, तो उसको टोटल उसमें हाथ में दोनों हाथों में 60 बोन्स आपकी पाई जाती हैं, जिनमें की 2 हैं आपकी कोहनी से ऊपर वाली हड्डियां, कोहनी से कंधे तक जो आती हैं। उसके बाद आपका फोरआर्म वाला रीजन आता है, यानी कि कोहनी से लेके आपके रिस्ट तक का रीजन, जिसमें 4 हड्डियां होती हैं टोटल। और रिस्ट में आपकी टोटल 54 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे फिर से ध्यान रखेंगे कि हम दोनों हाथों की बात कर रहे हैं कंबाइंड रूप से। तो अपर लिम्ब को जब हम देखेंगे तो इस चीज को ध्यान से देखें। अपर लिम्ब बेसिकली जैसे अभी हमने बोला, एक हड्डी होगी आपकी कंधे से लेकर जो स्कैपुला बोन है उससे अटैच्ड होगी और पूरी आपकी एल्बो तक आएगी, जिसको हम ह्यूमर नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है ह्यूमर। उसके बाद नीचे आपकी 2 बोन्स होती हैं, ये आपका जो कोहनी है वहां से लेके और कलाई तक, रेडियस और अल्ना, जिसकी वजह से आपका हाथ जो है वो ट्विस्ट कर पाता है। जो ट्विस्टिंग मोशन है वो इस रेडिया और अल्ना की वजह से ही आ पाता है। और लास्ट में आपका आता है रिस्ट पोर्शन। तो अपर लिम्ब को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला ह्यूमरस यानी कि आर्म वाला पोर्शन, उसके बाद फोरआर्म यानी कि कोहनी से लेके रिस्ट तक का पोर्शन, और लास्ट में रिस्ट वाला पोर्शन। तो ह्यूमर में तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, 2 ही हड्डियां होंगी, एक लेफ्ट एक राइट में। फोरआर्म में आपकी 2 हड्डियां हैं, तो दोनों फोरआर्म में 2 रेडियस और 2 अल्ना होंगी, यानी कि टोटल 4 हड्डियां हो गई। उसके बाद आती है रिस्ट की बारी। तो रिस्ट में टोटल 54 बोन्स किस तरह से होती हैं, काउंट करेंगे। जो ये हमने कार्पल लिखा है, टोटल 16 कार्पल बोन्स हैं, यानी कि दोनों हाथ में 8-8 कार्पल बोन है। ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रेल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट और हेमेटेट। इनके जो फर्स्ट वर्ड हैं, अगर आप उनको भी याद रख लें, केवल फर्स्ट लेटर को भी आप याद रख लें, तो ध्यान से देखें, इसमें 3 तो टी वाले ही हैं, ट्राइकोट्रल, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। उसके बाद LPCH, 3 टी वाले हो गए, LPCH। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और कार्पल टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 3 4 5 6 7, इसमें एक नाम मिसिंग है। टोटल 8 बोन होती हैं आपकी जो कार्पल बोन्स हैं। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बोन्स है जो आपके रिस्ट मूवमेंट को केपेबल बनाती हैं। उसके बाद जब आप मेटाकार्पल की बात करते हैं, तो ये आपका पाम वाला पोर्शन है, यानी कि जो उंगलियों से और कलाई के बीच वाला पोर्शन है। यहाँ पे पूरा मांस रहता है, यहाँ से पूरा आपका हाथ का स्ट्रक्चर ऊपर से कवर्ड रहता है। इस तरह से हाथ की हथेली बनती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी हड्डियां हैं आपकी, 1 2 3 4 एंड 5। एक हाथ में 5 है, तो दोनों हाथों में टोटल कितनी हो जाएंगी, 10। तो मेटाकार्पल्स जो है आपके जो पाम बोन है वो कितनी होगी, टोटल 10। उसके बाद फेलेंजेस आती हैं जो आपकी सबसे ज्यादा होती हैं, यानी फिंगर्स की। फिंगर्स में अगर आप देखें तो चारों फिंगर्स में 3-3 पार्ट होते हैं हड्डियों के, और जो अंगूठा है आपका उसमें केवल 2 होते हैं। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो कितना होगा, 3 4 12 एंड +2 14, यानी कि एक हाथ में जो फेलेंजेस हैं, फिंगर्स की जो बोन है वो टोटल 14 है। तो दोनों हाथों में आपकी फिंगर की बोन जो है वो 28 होंगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेते हैं, तो जैसे आप अपर लिम्ब को समझे हैं, सेम उसी में बस नाम चेंज हो जाएंगे। पूरा सेम आपका डायग्राम लोअर लिम्ब का रहता है, यानी कि लेग का रहता है। तो इस तरह से अपर लिम्ब की आपकी टोटल 60 बोन्स होती हैं। इसको अगर हम देखें तो अभी तक पेक्टोरल गर्डल हमने पढ़ा है 4 और 60, यानी 64 बोन्स हमारी हो चुकी है। इसके बाद जब पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे शोल्डर गर्डल की बात करी, तो ये आपका पेल्विक वाला पोर्शन है, यानी हिप बोन वाला पोर्शन है जो आपके थाई जॉइंट से कनेक्टेड होता है। 2 हिप बोन्स इसमें मेन होती हैं, एक लेफ्ट साइड से आएगी और एक राइट साइड से आएगी। इसमें भी कैटेगराइजेशन है, लेकिन ये पूरी बोन एक साथ ही होती है, पूरी बोन में कोई मूवमेंट नहीं है अलग से। तो ये 3 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कान वाली 3 हड्डियां, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनके भी तीनों नाम आप जरूर याद रखें। ये एक फ्यूज्ड शेप है जो इलियम, प्यूबिक और इशियम 3 बोन से मिलकर बनी होती है पेल्विक ग्रिडल। इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, केवल जो आपकी हिप बोन्स हैं 2, ये वही बोन्स हैं,
और ये पूरा आपके आगे ग्रोइन पोर्शन को भी सपोर्ट करती है। इसके बाद आता है आपका लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब अगेन पूरा सेम उसी तरह से जिस तरह से आपका अपर लिम्ब था। दो हड्डियां होंगी जो आपके थाई जॉइंट से लेके नी कैप तक जाएंगी। फिर इसमें हड्डियां नी कैप में भी होती हैं। एल्बो में आपके एल्बो के ऊपर कोई स्पेशल हड्डी नहीं लगी होती, लेकिन नी में आपके एक स्पेशल बोन ऊपर से अटैच्ड होती है, जो कि आपकी अभी हमने पीछे देखा सिस्मोइड बोन थी। उसके बाद दो बोन्स आपकी आएंगी जो नी से लेकर पूरी एंकल तक जाएंगी, और लास्ट में फीट के अंदर एंकल वाला जितनी भी हड्डियां हैं वो टार्सल होंगी, एंकल से लेके फिंगर्स तक की जितनी बोन है वो मेटाटार्सल होंगी, और फिर जो पैर की उंगलियां हैं उनमें जो बोन्स हैं वो फेलेंजेस होंगी। सेम उसी तरह की नेमिंग है और काउंटिंग भी उनकी सेम ही है। वहां पे भी टार्सल आपके 14, मेटाटार्सल 10 और फेलेंजेस 28 थे, और यहाँ पे लोअर लिम्ब में भी टार्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फेलेंजेस 28 ही होंगे। तो लोअर लिम्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अगर आप देखें, जो पेल्विक ग्रिडल से पूरी बोन आती है नीचे नी कैप तक, उसको हम थाई या फीमर बोन बोलते हैं, और क्योंकि दो लेग्स हैं तो दो फीमर बोन होंगी। दो पटेला यानी कि दो नीज होंगे, दो नी की हड्डियां होंगी। ये वाली जो नीज है आपकी नी कैप, दो बोन होंगी। उसके बाद दो ही आपकी टिबिया और दो ही फिबुला होंगी। अगर आप लेग में कभी महसूस करें, एक बोन बिल्कुल सामने होती है जो बहुत हार्ड सी रहती है, और एक काफ मसल्स के पीछे एक पतली सी बोन होती है जो मतलब आगे वाली के मुकाबले काफी बारीक सी लगती है। तो सामने वाली जो है वो आपकी फिबिया और पीछे वाली जो है वो टिबिया। इस तरह से आपकी दो बोन्स लेग में एग्जिस्ट करती हैं, और सेम दूसरे लेग में होंगी तो दो टिबिया और दो फिबुला, टोटल आपकी चार बोन्स हो गई। और फीट में अगेन जब हम बात करते हैं तो उसी तरह से टार्सल में यानी एंकल में टोटल 14 बोन्स होंगी, मेटाटार्सल में आपकी 10 होंगी और फेलेंजेस में 28। तो फीट में आपकी टोटल 54 बोन्स हो जाती हैं। अब अगर ये जो हमने पीछे पूरा देखा है, इस पूरे को हम एक डायग्राम में समझना चाहें या फिर इसको कंक्लूड करना चाहें, तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखेगा। इस डायग्राम को आप पूरा एक साथ समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी में 206 बोन्स किस तरह से डिवाइडेड है। पहला डिवीजन हुआ इसका सिस्टम का एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बेस पे, जिसमें 80 हड्डियां हैं आपकी एक्सियल और 126 हैं अपेंडिकुलर। दोनों को अगर हम टोटल करते हैं 80 प्लस 126 दैट इज इक्वल्स टू 206 जो हमारी टोटल बोन्स हैं। उसके बाद अपेंडिकुलर का हमेशा टोटल 126 आएगा। नंबर याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको याद रह पाए कि कौन से में कितनी है। तो देखो, इनको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। पहले एक्सियल को समझ लेते हैं। एक्सियल में तीन ही पोर्शन थे, स्कल, थोरेसिक और वर्टेब्रा। और ध्यान से अगर देखें तो इनका जो नंबर है 29, 25 और 26 यानी 20 की रेंज में ही है सारे। तो हमें केवल 956 याद रखना है। 80 टोटल थे, 80 टोटल थे, इसमें 956 हमें याद रखना है जो 20 की रेंज में। तो स्कल में हो गए 29, थोरेसिक में हो गए 25 और वर्टिब्रा में हो गए 26। उसके बाद इसका डिवीजन देखते हैं। पेक्टोरियल ग्रिडल अपर लिम्ब और पेल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब। पेक्टोरियल ग्रिडल में 4 हैं, पेल्विक ग्रिडल में 2 हैं। अपर और लोअर लिम्ब में 60-60 टोटल 60-60 इसमें है। तो इनको कैसे याद रखेंगे? ये बहुत आसान है, 460 260। जैसे कि हम फोन नंबर याद करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे नंबर्स को याद करेंगे, 460 260। और जब भी आप याद करें तो ध्यान रखें हमेशा टेबल में पहले किसी एक कॉलम को याद कर लें, उसके बाद उसके आगे के दूसरे कॉलम को याद करें, ताकि आप उनको मैच करने में इजीली मैच कर पाए। क्योंकि ब्रेन का फंक्शन कुछ ऐसा है कि मैचिंग इजीली हो जाती है अगर आपका ऑर्डर सेट हो रखा है। जैसे कि अगर मैंने पहले इनके नाम याद कर लिए हैं, पैक्टोरियल ग्रिडल अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब, तो एक टोन बन जाती है। कोई एक ग्रिडल है और एक लिम्ब है, फिर एक ग्रिडल है एक लिम्ब है, पैक्टोरियल ग्रिडल अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब। और इनकी जो काउंटिंग है 460 260। अगर मैं ऐसे याद करने लगूं कि पैक्टोरियल ग्रिडल में 4 हैं, अपर लिम्ब में 60 हैं, पेल्विक ग्रिडल में 2 हैं, लोअर लिम्ब में 60 हैं, तो कंफ्यूजन होता है। क्योंकि एक पैटर्न आपका बन रहा है पूरा वर्ड्स का और एक पैटर्न बन रहा है पूरा नंबर्स का। तो कभी भी कॉलम में कोई चीजें आपको प्रेजेंट की जा रही है तो आप कोशिश करें एक कॉलम को पहले याद करें और उसके आगे के कॉलम को उसके बाद याद करें, क्योंकि हमारा ब्रेन सिस्टमेटाइज कर लेता है उन चीजों को जो हमने सेम ऑर्डर में याद करी होती हैं। तो उसी तरह से अब एक एक करके फिर उनको आप डिवाइड करें। स्कल के अंदर जो 29 है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्कल और एसोसिएटेड। स्कल फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल 8 और फेशियल 14। टोटल स्कल की हो गई 24। ये पूरा अभी जो हमने डिस्कस किया है वही पूरा आपको एक डायग्राम में सामने प्रेजेंट कर दिया गया। एक छोटा सा जो इसमें डिफरेंस याद रखने वाला है वो बस ये ध्यान रखना है
अपर लिम्ब में टोटल 60 होती हैं, लोअर लिम्ब में भी टोटल 60 होती है। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कार्पल बोन्स होती हैं 16, जबकि टार्सल बोन्स होती हैं 14। इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि टोटल तो दोनों का 60 ही है, बाकी सब दोनों में सेम है, तो यहाँ पे जो दो एक्स्ट्रा हैं 14 के बजाय यहाँ पे जो 16 है, ये बैलेंस हो जाती है आपकी नी वाली बोन की वजह से, क्योंकि जो नी बोन है हाथ में, एल्बो में वो बोन नहीं है। बाकी सारी लगभग लगभग सेम चीजें होंगी। यहाँ पे जो इसके डिवीजन है वो 6 हैं, जबकि लोअर लिम्ब में आप देखेंगे तो ये 7 होंगे। तो वो 7 कहाँ गए, टार्सल बोन 14 हो गई, और 2 बोन्स आपकी जो है वो आपके पटेला में शिफ्ट हो चुकी हैं। तो टोटल इनका भी 60 है, इनका भी 60 है, बट कार्पल बोन 16 होती है और टार्सल बोन 14 होती है। तो इस तरह से पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम जो कि बोन्स में डिवाइडेड है, उन बोन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। और अधिकतर इसका जो क्वेश्चन आता है बोन के फंक्शन से कम आता है, कौन सी बोन किस पार्ट में कौन एग्जिस्ट करती है, या किस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे थोरेसिक केज में टोटल कितनी आपकी बोन है, इस तरह के क्वेश्चन इससे डायरेक्टली किए जाते हैं। और कुछ जो छोटा मोटा पोर्शन आता है अभी तक जो देखा गया है वो आपका रिलेटेड होता है जॉइंट्स के साथ। तो जॉइंट्स बेसिकली क्या है, जो पूरे स्केलेटन को एक साथ होल्ड करके रखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अगर ये जॉइंट ऐसा ना हो, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के साथ फिक्स ना हो किसी एक तरीके से, यानी कि जैसे हमारा ताला और चाबी होता है, अगर चाबी उसमें नहीं फंसेगी तो घूम नहीं पाएगी, दूसरी चाबी होगी तो वो प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पाएगी। सेम उसी तरह से अगर ये आपका शोल्डर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हड्डी के शेप में नहीं हुआ, हड्डी उसकी शेप में नहीं हुई, तो क्या होगा, ये सेट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट हाथ का नहीं हो पाएगा, जैसे कई बार हड्डी उतर जाती है। तो सेम चीज होती है, इसलिए जो जॉइंट्स हैं उनमें भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। तो जॉइंट्स का मेन काम क्या है, वो स्केलेटन को एक साथ इकट्ठा करके रखने में मदद करेगा और पूरे बॉडी में मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। अगेन जॉइंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह से हो सकता है, या तो उनके फंक्शन के बेस पर या फिर उनके जॉइंट स्ट्रक्चर के बेस पे। तो फंक्शन वाला जो है वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया गया है ताकि उनके नाम आपको याद रहें। फेनार्थ्रोसिस, एम्फियाथ्रोसिस और डायाथ्रोसिस। अगेन देखो थ्रोसिस नाम इसमें कॉमन है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं, साइना, एम्फिया और डाया। फंक्शन की बात कर रहे हैं हम जॉइंट्स के, तो थ्रोसिस वर्ड इसमें कॉमन आ जाएगा, साइना, एम्फिया एंड डाया। और तीनों में बेसिकली क्या है, साइना वो है जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसे बोन जॉइंट्स जिनमें कोई मूवमेंट होता ही नहीं है बॉडी में। उसके बाद एम्फिया वो हैं जिनमें थोड़ा मूवमेंट होता है, और डायाथ्रोसिस वो हैं जो फुल मोशन में काम करते हैं। तो इन तीनों से ही हम समझ सकते हैं कौन कौन सी हमारी वो होंगी, बोन्स होंगी। अभी जो हमने पीछे देखे हैं इनमें हम महसूस कर सकते हैं ना, जैसे आपका जो शोल्डर वाला है ये फुल मूवमेंट में चलता है, लेकिन जो आपकी क्रैनियल बोन्स हैं वो तो मूव नहीं करती हैं। अगर आप चाहें तो क्या दो क्रैनियल बोन्स के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स को हम समझ सकते हैं, जैसे बिना मूवमेंट वाली कौन कौन सी आपकी बोन्स हैं, स्कल, या फिर जो टीथ वाले सॉकेट्स हैं आपके फेशियल स्केलेटन की जितनी बोन्स हैं, उन बोन्स को मूव नहीं किया जा सकता, केवल एक जॉ बोन को छोड़ के, जो आपका बोलने वाला सिस्टम है उस बोन को छोड़ के और किसी बोन का मूवमेंट नहीं होता है। ईयर बोन्स का भी मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो कम मूवमेंट वाली है, जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, जैसे आपकी टिबिया, फिब्यूला, या फिर प्यूबिक में जितने भी सिंथेसिस हैं, इन सब का मूवमेंट थोड़ा होता है। क्योंकि टिबिया, फिब्यूला अगर आप देखें, जब हम एंकल मूवमेंट कराते हैं सूक्ष्म व्यायाम में, तो अपने पैरों के पंजों को हम पीछे की तरफ खींचते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, पैरों के पंजों को दोनों को सेंटर में लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं या राइट साइड पे लेके आते हैं, या पूरा जब हम 360 रोटेट करते हैं, तो आपकी जो टिबिया और फिब्यूला है ये थोड़ी थोड़ी टर्न होती है, यानी कि ट्विस्ट इनमें थोड़ा बहुत होता है। लेकिन सेम चीज अगर आप रेडियस अल्ना में देखें, तो रेडियस अल्ना में काफी अच्छा मूवमेंट होता है कंपैरेटिव टू टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद जिनमें बहुत अच्छा मूवमेंट है, जिनको डायाथ्रोसिस में रखा गया है, दीज आर योर एल्बो, योर शोल्डर, योर एंकल्स, क्योंकि इनमें मूवमेंट काफी अच्छा होता है। तो बहुत इजी सा इनका वेरिएशन है जिसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पे जो है ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि इसमें अलग अलग से नाम आते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका फिब्रस ज्वाइंट्स हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स हैं और साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं। बहुत सारे नाम हमने सुने हुए होते हैं, फाइबर कार्सिनो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। फाइबर कार्सिनो यानी फिब्रस, कार यानी कार्टिलेजिनियस, और साइनो यानी साइनोवियल ज्वाइंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं,
फिब्रस यानी फाइबर जैसे जो है, तो वो क्या करते हैं, बोन्स को कनेक्ट करते हैं, ऐसी बोन्स को जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि ऊपर आपकी स्कल वाली थी या पेल्विक वाली थी, जिनमें मूवमेंट बहुत कम होता है, तो स्कल और पेल्विक वाली जितनी भी हैं उनको फिब्रस जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें मूवमेंट काफी कम है। कार्टिलेजियस जॉइंट्स वो हैं जिन बोन्स में कार्टिलेज पाए जाते हैं। स्पाइन, रिब्स, नी कैप, इन सब में अभी हमने पीछे बात करी थी कि कार्टिलेज आपके बने हुए होते हैं, जिनकी वजह से सपोर्ट मिलता है बोन्स को। तो ये सारे आपके कार्टिलेजस बोन्स होंगी, जॉइंट्स होंगे सॉरी, जिनमें की बोन्स अटैच्ड होंगी कार्टिलेजेस की मदद से। और साइनोवियल जॉइंट्स आपके लास्ट में वो आएंगे जो कार्टिलेजस जॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके जो एल्बो सॉकेट्स हैं या फिर जो आपके शोल्डर वाले सॉकेट्स हैं। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो 6 तरह के होते हैं, ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवेट, कॉन्डिलॉइड, सेडल, बॉल एंड सॉकेट। इस तरह के ये 6 नाम हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे अधिकतर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बाकियों को आप नाम से देख सकते हैं, जैसे कि फिब्रस जॉइंट्स भी 3 टाइप के होते हैं, स्यूचर्स, गोम्फोसिस और सिंडेमोसिस। नाम इनके जिस तरह के हैं उसी तरह का इनमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इनका वेरिएशन है कि किस किस चीज से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके कार्टिलेजेस हैं वो भी 3 तरह, वो 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोडोसिस और सिम्फेसिस। दोनों में सिम्फेसिस वाला जो है उसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि ये फाइब्रोकार्टिलिजिनियस पैड के थ्रू 2 बोन्स को कनेक्ट करता है। जैसे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसका आपको डायग्राम ध्यान हो तो स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग वर्टिब्रास होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम जरूर दिखाना चाहूंगी दोबारा। स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करते हैं, ये वाला डायग्राम, तो आप ध्यान से देखें, इन बोन्स का स्ट्रक्चर अलग है, थोरेसिक और लंबर बोन का अलग है, थोरेसिक और सर्वाइकल बोन का स्ट्रक्चर अलग है, बट ये सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनके बीच में जो एक मटेरियल होता है, जिस मटेरियल की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, या फिर उस मटेरियल के कम होने की वजह से बोन्स में प्रॉब्लम आने लगती है, मूवमेंट में स्पाइन के प्रॉब्लम आने लगती है, उन मटेरियल को बोलते हैं फाइब्रोकार्टिलेजिनियस पैड्स, जो आपके 2 वर्टिब्रास के बीच में फंसा हुआ होता है। ठीक है, उनकी वजह से ही स्पाइन आपकी मूव कर पाती है। जैसे बहुत लोगों को लंबर में प्रॉब्लम हो जाती है, बेंड नहीं कर पाते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, थोड़ा भी बेंड नहीं कर पाते हैं, उनका जो स्पेस है हड्डियों के बीच का वो खत्म होने लगता है, क्योंकि उनके फाइब्रोकार्टिलिजिनियस पैड्स जो हैं वो एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से किसी एक पोजीशन से कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी जगह मूवमेंट करना चाहते हैं तो बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि एज लॉन्ग एज योर स्पाइन इज फ्लेक्सिबल यू आर नोन एज हेल्दी पर्सन। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स जो आते हैं, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार इनको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पाइवेट पॉइंट्स, जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, किस तरह के हैं ये, जैसे नीचे आपने एक कुछ क्या बोलेंगे इसको, डिस्क, डिस्क टाइप का एक मटेरियल है और दूसरा डिस्क इसके ऊपर है। ग्लाइडिंग, जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं। हिंज, जैसे कि आपके लैपटॉप है, लैपटॉप में फोल्डिंग होती है, लैपटॉप का अपर फेस जो है वो पूरा फोल्ड हो जाता है, तो उसके जो साइड में है वो हिंज होते हैं, जिसकी वजह से वो फोल्ड हो पाता है, जैसे आपके एल्बोज में है। सेडल, सेडल कुछ इस तरह के हैं जिसकी वजह से मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है और साइड वाइज भी हो सकता है, जो आपके रिस्ट में पाया जाता है। कॉन्क्लोइडल, जैसे आप ये देख रहे हैं, यानी कि पूरा 360 डिग्री रोटेशन लगभग लगभग हो सकता है, पूरा तो नहीं होगा 360, बट हाँ 360 की लगभग हो सकता है। अगर आप नोटिस करें, आप अपनी रिस्ट को मूव करेंगे तो 360 रोटेशन नहीं होता है पूरी हाथ, क्योंकि आपका पीछे नहीं आता है। अगर आपका हाथ पूरा कलाई से पीछे आके आपकी फोर आर्म पे टच हो जाए और तब रोटेशन हो तो उसको 360 डिग्री रोटेशन कहेंगे, बट लगभग लगभग आपका 270 डिग्री तक का रोटेशन ये प्रोवाइड करता है। बॉल एंड सॉकेट, जो आपका कंधे का ज्वाइंट होता है, जैसे आप देख रहे हैं, ये बॉल है एक, जो आपकी कंधे की हड्डी होती है वो बॉल शेप की होती है, और पीछे जिस हड्डी में अटैच होती है उस बोन का स्ट्रक्चर जो है वो एक सॉकेट के जैसा होता है, जिसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से आप पूरा अपने हाथ को इस तरह से घुमा सकते हैं। और जो ये पाइवेट वाला था स्टार्टिंग में, इसका एग्जांपल, जो आपका जो मुंह का मूवमेंट है, अपर जॉ ऊपर जाता है, नीचे वाला नीचे आता है, ये केवल खुल सकता है और बंद हो सकता है, और कोई ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होगा। हम मुंह को टेढ़ा वेढ़ा करके इसको थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पूरा रोटेशन दे पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के आपके ये 6 मेन साइनोवियल जॉइंट्स हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट, जिनके बारे में अभी हमने बात करी,
जैसे कि ये स्पाइन दिखाई गई है, 2 वर्टिब्रास के बीच में जो ब्लू ब्लू सा आपको मिल रहा होगा मटेरियल, 2 आपके पेल्विक ग्रिडल्स जो है उनके बीच में जो मटेरियल है जिसकी वजह से ये स्टेबल रहते हैं, इनको हम सिम्फेस बोलते हैं। या सिंक्रोनोडस कौन से होते हैं, जो आपके ये आपका बीच में जो बोन है, इस बोन के साथ रिब केज जैसे अटैच्ड है, तो इस रिब केज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सिंक्रोडोसिस होते हैं। और इसी तरह से रेंज ऑफ मोशन के बेस पे अगर देखें तो ये केवल एक डायग्राम के रूप में आपको, केवल ताकि थोड़ा सा रहे कि हाँ इस तरह के जॉइंट्स हैं। मेन आपको साइनोवियल जॉइंट्स को जरूर पढ़ लेना है कि 6 जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं और किस किस बॉडी पार्ट में आपको ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है, जिसमें अभी हमने बात करी है स्कल के बाद से थोरेसिक केज, वर्टिब्रल केज, पेक्टोरियल ग्रिडल, अपर लिम, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम की। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को जरूर सब लोग याद रखने की कोशिश करें। इसको 2-3 बार ना सही तो एक बार इसको देख के अपने हाथ से आप कॉपी में बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा जो स्केलेटन सिस्टम वाला है ये कंप्लीट होता है।